जब आपकी कोई वैल्यू ना करे, कोई आपके शब्दों को अहमियत ना दे, आपकी रिस्पेक्ट ना करे, उस समय आपको क्या कर देना चाहिए? क्या ऐसा कठोर कदम उठाना चाहिए अपने जीवन में जिससे कि आपकी रिस्पेक्ट जो लोग अभी तक नहीं कर रहे थे वो खुद ब खुद आपकी रिस्पेक्ट करने लगे, और जो आपके शब्दों को वैल्यू नहीं दे रहे थे वो खुद आपको वैल्यू देने लगे। तो आज मैं आपको वो 10 ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो चाणक्य नीति ने अपनी चाणक्य नीति में कही है। चाणक्य ने चाणक्य नीति में साफ कहा है कि जो व्यक्ति संकट के समय में आपका सहारा ना बने उसे तुरंत त्याग देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है, और जो व्यक्ति संकट के समय पे आपका साथ ना दे, आपके साथ ना चले, उससे किनारा करना सबसे अच्छा और सबसे बुद्धिमानी का काम होता है। जरा सोचिए कि कोई इंसान आपके कठिन समय में आपको समझने की बजाय आपको जज कर रहा है और आपको उसी समय आपका साथ छोड़ के चला जाता है, तो आपकी वैल्यू वो नहीं समझ रहा, तो आप उस समय उसकी पीछे भागने के बजाय, उसकी चीज़ों को समझने के बजाय उसको छोड़ देना ही सबसे बेहतर काम करिए। उसके चले जाने से खुद को कमज़ोर मत समझिए। शायद उस वक्त आपका मन अंदर से टूट रहा हो और आपके मन में ये चल रहा हो कि आप अकेले पड़ गए, आप खुद से लड़ रहे हो, पर उसी समय अपने सम्मान को आगे रखते हुए ये सोचिए कि अब आपको अपने जीवन में ऐसा क्या बदलाव करना है जिससे कि वो सामने वाला खुद ब खुद आपके सामने आ जाए। अगर सामने वाला आपकी भावनाओं की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो उसे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश मत करिए, सिर्फ खुद को बदलिए। कभी कभी लोगों को जाने देना ही सबसे अच्छा काम होता है, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने हर्ट हुए हैं, जबकि उनको जाना है तो जाने दीजिए। आप उनको रोकने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े रहिए, और ये याद रखिए, सिर्फ इस जमाने में इस जग में जिसने इतिहास रचा है वो इंसान अकेला ही खड़ा रहा था। चाणक्य भी यही कहते हैं कि व्यक्ति अकेला ही इतिहास रच सकता है, दुनिया के साथ तो वो भीड़ में चल ही सकता है। तो कभी भी दूसरों पर निर्भर मत रहिए। अपने आप को ये एहसास दिलाइए कि तुम सबसे अलग हो और सबके अलावा सबसे बेहतर काम कर सकते हो। तुमको किसी की ज़रूरत नहीं है, खुद अपने सहारे बनिए और खुद को आगे ले जाइए। क्योंकि अगर कोई इंसान सच में आपका होता है तो वो आपकी वैल्यू को समझता है, ना कि आपको छोड़कर जाने का बहाना बनाता है। तो अब आप अपने आप को ये एहसास दिलाइए कि आप कमज़ोर नहीं हो और आप खुद अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हो, किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप हर किसी को अपने दिल से निकालना शुरू कीजिए, ऐसे लोगों को जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल करते आ रहे थे। आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। आप अपनी एक एक्सपीरियंस लिस्ट बनाइए और उसे अपनी आंखों के सामने अपनी दीवार पर चिपकाइए, और सबसे बड़ी बात, आप उसे अपनी आंखों के सामने पढ़िए और सोचिए किसने आपको कितना सम्मान दिया, किसने आपकी रिस्पेक्ट की, किसने आपकी डिसरिस्पेक्ट की। जब आपको लगे कि आपके अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने आपकी रिस्पेक्ट की, उसी पल उस स्लिप को फाड़ करके सिर्फ अपना नाम लिखिए और अपने जो ड्रीम है उनको लिखिए। आप आंखें बंद करके धीरे धीरे अपने आप को वहाँ महसूस कीजिए जहाँ आप जाना चाहते हो। जब आप इस तरीके से काम करने लगोगे तो आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि आपने सही फैसला लिया है और आपका फैसला बिल्कुल रिस्पेक्टेबल है, और आपको अपने आप ही अकेला रहना अच्छा लगेगा। लेकिन ये आपका जो अकेलापन है वो आपको अकेलापन नहीं फील कराएगा, बल्कि आपको आपके अगले स्टेप के लिए तैयार करेगा। क्योंकि जब तक आप खुद के साथ नहीं बैठोगे तब तक आप खुद को नहीं समझ पाओगे, और जब आप खुद को समझ जाते हो तो आप जीवन के हर उस पड़ाव को पार कर सकते हो जो आज तक आपने नहीं किया था। आप खुद अक्सर जब किसी से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे खुद से कटते जाते हो और अपनी खुशी, अपना वक्त, अपना सब कुछ सामने वाले को देने लगते हो। और यही इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो अपनी ना सोच के सामने वालों की सोचता है, सामने वालों के रिश्तों को निभाता है और उन्हीं के हिसाब से अपने जीवन को जीने लगता है। लेकिन यही इंसान का पतन का कारण बनती है। तो अब से आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने बारे में सोचना है, अपने साथ खड़े रहना है और अपनी खुशी के लिए काम करना है। जब आप अपने लिए खड़े रहोगे, अपनी खुशी के लिए काम करोगे और खुद के साथ वक्त बिताओगे तो आप जीवन में बहुत कुछ ऐसा पाओगे जो आपने अभी तक नहीं पाया है। तो अब आज से आप दुनिया को जाने दीजिए और खुद को समय दीजिए, खुद से दोस्ती करिए, खुद को समझिए और खुद से प्यार कीजिए।
चाणक्य कहते हैं कि इंसान का स्वभाव बदलना आसान नहीं होता है, इसलिए बार बार किसी से उम्मीद मत लगाइए, बल्कि खुद से उम्मीद लगाइए। खुद के अंदर झांकना शुरू कीजिए। अकेला जो इंसान होता है वो दुनिया को जीत सकता है, लेकिन भीड़ के साथ सिर्फ वो भीड़ में ही रह जाता है। आपने महसूस किया होगा, चांद, सूरज, पहाड़ अकेले होकर भी महान हैं। वैसे ही आप भी अकेले होकर मजबूत बन सकते हैं, जब तक आप खुद के साथ नहीं जुड़ जाते। दुनिया की कोई भी ताकत उस इंसान को कमज़ोर नहीं बना सकती जो खुद के साथ खुद के लिए मजबूती से खड़ा है। जब कोई आपकी कदर नहीं करता है तो आपको इग्नोर करना या नीचा दिखाता है तो मन में गुस्सा या जलन की भावना नहीं रखनी है, क्योंकि आपको गुस्सा आएगा अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, लेकिन बल्कि आपको ये करना है कि आपको उस चीज़ को सोचना है कि जिस वजह से उसने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की थी, तो आप उस पर काम कीजिए, उस चीज़ को बदलिए कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से उसने रिस्पेक्ट नहीं की। तो वहाँ अपने आप पे फोकस कीजिए, काम कीजिए और खुद के काम को और बेहतर बनाइए। जिस वजह से आपने रिस्पेक्ट नहीं पाई थी, जिस वजह से आपने इंसल्ट फील की थी, आप उसी चीज़ को अपना हथियार बनाइए और उसी को आगे ले जाइए। जिस इंसान ने अपनी कदर नहीं की उसकी कदर कोई नहीं करता, लेकिन जिसने अपनी कमजोरी को ढूंढ करके अपनी ताकत बना लिया, उसे स्वयं ब्रह्मांड आकर के उसकी सारी परम शांति देता है। और इंसान की मन की शांति ही उसे सबसे ज़्यादा मजबूत बनाती है और उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी उसकी मन की शांति ही होती है। जब आप शांत रहते हो तो आप हालात के गुलाम नहीं बनते हो, बल्कि हालात आपके गुलाम बन जाते हैं। आपकी पहचान किसी और की पहचान से मोहताज नहीं होती, बल्कि आपकी खुद की पहचान आप खुद बनाते हो। तो अब आपको ये नहीं करना है कि आप दूसरों के पीछे भागो, दूसरों से उम्मीद करो अपनी रिस्पेक्ट पाने के लिए। आपको खुद को बेहतर बनाना है। आपको अपने उस हुनर पे काम करना है जो आपके अंदर है। आप खुद के साथ समय व्यतीत कीजिए, खुद की चीज़ों को गहराई से देखिए कि आपके अंदर ऐसा क्या है जिससे आप जीवन में वो मुकाम हासिल कर सकते हो जिसकी वजह से लोग अभी तक आपको सलाम नहीं कर रहे थे, पर आपकी सफलता से आपको अपने आप वो लोग सलाम करने लगे। आप खुद के ऊपर काम करते करते एक दिन वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पहुँचने के सिर्फ आपने सपने देखे थे। क्योंकि अक्सर इंसान जब अकेलेपन से गुजरता है तो उसका जो मन होता है वो उसके भीतर की अच्छाइयों को ढूंढने का काम करता है। और जब हम सुख के क्षण में होते हैं, सुख के पल में होता है, तो हम उन चीज़ों को करते हैं जो कभी हम खुद के बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो अब आप साहस दिखाइए और आप अपने अंदर की खोई इज्जत को वापस पाने के लिए उस काम को कीजिए जो आपने अभी तक नहीं किया है। अपनी स्किल को फिर से निखारिए, उन सपनों को फिर से पकड़िए जिन्हें आपने रिश्तों की भीड़ में कहीं दबा दिया था। आप अपने करियर, अपने मिशन और अपने विजन पर ध्यान दीजिए। जब आपका करियर और आपका विजन पूरी तरीके से सक्सेस हो जाएगा, तब वही लोग आपके पास लौट करके आएंगे। याद रखिए, दुनिया उन्हीं को सुनती है जो कुछ करके दिखाते हैं। भीड़ में खड़े होकर इज्जत मांगोगे तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जब आप भीड़ पर चढ़ करके ऊंचाइयों को छूने लगोगे तो वही भीड़ आपको खुद अंदर देखने आएगी और वही भीड़ आपसे आपकी सफलता का राज पूछेगी कि ऐसी कौन सी वो शक्ति थी, ऐसा क्या वो राज था जो आपने फॉलो किया और आप सफल बने। तो याद रखिए, जीवन में किसी दूसरे से उम्मीद मत कीजिए, खुद से उम्मीद कीजिए, खुद पर काम कीजिए, खुद की हर छोटी से छोटी चीज़ को महसूस कीजिए और उस छोटी से छोटी चीज़ को अगर अच्छी है तो उसको एक लिस्ट में तैयार कीजिए, बुरी है तो उसको दूसरी लिस्ट में तैयार कीजिए। अपनी अच्छी और बुरी दोनों आदतों की एक लिस्ट तैयार कीजिए और उन अच्छी आदतों को अपने जीवन में आगे बढ़ाइए जो आपको सफल बनाती हैं, और उन बुरी चीज़ों को अपने से दूर कीजिए जो आपको पीछे धकेल रही थी। अब आप उन लोगों के पीछे मत भागिए जो कभी आपकी वैल्यू नहीं समझते थे, आपके लिए वक्त नहीं देते थे। अब आप अपने पीछे भागिए, आप अपने उस काम पे ज़्यादा समय दीजिए जिसको करके आप जीवन में आगे बढ़ें, जीवन की ऊंचाइयों को छुएं। तो आप बस अपने साथ समय बिताइए, किसी और के साथ नहीं। आप जितना अपने आप को समय देंगे आप जीवन की उतनी ऊंचाइयों को छुएंगे, और जितना आप दूसरों को समय देंगे आप जीवन में उतना ही पीछे होते जाएंगे। तो याद रखिए, वैल्यू पाने के लिए दूसरों से रिक्वेस्ट या दूसरों के पीछे नहीं भागना है, बल्कि खुद के पीछे भागें, खुद ब खुद आपको वैल्यू मिलने लगेगी। तो ये थी वो चाणक्य की कुछ बातें जो आपको पता होना चाहिए।
तो आज अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, चाणक्य के द्वारा जो बातें मैंने आपको बताई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलती है एक और नई वीडियो के साथ में। ओके।